बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। धन्यवाद मातेश्वरी जी। मुझे याद आ रहा है मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूं अनावरण के लिए, उसके पहले एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब इस प्रतिमा पूर्ण हो गई तो मैंने मां से कहा कि इसका अनावरण किससे करवाना है, तो उन्होंने कहा कोई भी योग्य व्यक्ति ही करेगा। फिर मैंने पूछा कि इसका अनावरण किससे करवाना है, पहले बात करना पड़ेगी। बोले कोई योग्य व्यक्ति ही करेगा। मैं समझ नहीं पाया कि संतों की इस बात के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। पहले मुझे कल्पना नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी करने वाले, मैं समझ रहा था कोई शंकराचार्य या कोई बड़े संत आके करेंगे, पर मां के शब्दों में कुछ न कुछ छुपा हुआ था। और ये छुपा हुआ क्या था, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की तो मुझे हनुमान चालीसा की वो 2 लाइन और सुंदरकांड की 2 लाइन याद आ गई कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जो राम काज के लिए हमेशा अपना तन मन धन न्यौछावर करते हैं, ऐसे हनुमान जी। फिर मुझे सुंदरकांड की 2 लाइन और याद आई, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज की नेह बिनु मोहि कहा विश्राम। यह हनुमान जी का गुण है, पर क्या यह गुण प्रधानमंत्री जी का नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 14 साल, 8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या एक दिन भी उन्होंने छुट्टी मनाई? जो हनुमान जी का गुण है राम सेवा का, वही गुण प्रधानमंत्री जी का है राष्ट्र सेवा का। राष्ट्र सेवा ही राम सेवा है, राम सेवा ही राष्ट्र सेवा है। इसलिए मां ने कहा था कोई योग्य व्यक्ति ही इसका अनावरण करेगा। और इसका अनावरण करने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस मूर्ति का अनावरण करें और हम सबको सौभाग्य दें कि हम उनके अच्छे तरीके से दर्शन करें। आदरणीय महामंत्री प्रधानमंत्री जी। दोनों हाथ ऊपर बंद करके जरा तालियां बजाना चाहिए। और अब आप ही अपनी तालियों से देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को आमंत्रित